औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम मियाँ मोहम्मद हसन यूट्यूब चैनल मतलब हसन की वसातत से एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज बात करेंगे एतलाम के मुतल्लिक़ वो अफराद जो बैरून मुल्क हैं। ख़ास तौर पर 3-4 बंदों ने मुझसे पूछा कि कोई चीज़ सादा सी बताएं कि जिससे इतलाम का मसला ठीक हो जाए, वो चाहे शादीशुदा हों या गैर शादीशुदा हों। अंदरून मुल्क भी जो गैर शादीशुदा हैं उनको ये बड़ा मसला है कि हफ्ते में 2-3 बार इतलाम हो जाता है। याद रखें कि महीने में अगर 2 से 3 बार इतलाम हो तो ये एक फितरती अमल है, ये तभी तौर पर होता है और ये होना चाहिए और सेहत की अलामात में से है। अगर इससे ज़ायद मरतबा इतलाम हो तो फिर वो उसको एक बीमारी गिना जाएगा और उसका इलाज किया जाएगा। और मेरे ख़्याल के मुताबिक तकरीबन 70 से 80% लोगों में इतलाम जो है वो मैदे के मसाइल और आंतों के मसाइल की वजह से होता है। अगर मैदा और आंतों के मसाइल ठीक कर लिए जाएं तो ये 90% तक एतलाम जैसे मर्ज़ से नजात हासिल हो जाती है। उसके लिए यह है कि आंतों में खुश्की हो, मैदे में खुश्की हो, गैसेस हो, री का बनना हो, आंतों में री का रुक जाना, तो उस वजह से एतलाम का जो इशू है वो उस वजह से ज़्यादा होते हैं। और बेहतर जो असूल इलाज है वो यही है कि आप पहले अपने मैदे और आंतों का इलाज करें। बाज़ार से भी चीज़ें मिल जाती हैं, जवारिश की कमूनी है, अतरफील उस्तुखुद्दूस इस्तेमाल कर सकते हैं। मिफ्ता हमदर्द की है, मिफ्ता हमदर्द की गोलियां हैं, कब्ज़ कुशा है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं कब्ज़ के लिए। सफ़ूफ़ तबख़ीर है करशी वालों का, वो भी एक अच्छा है, एक अच्छा कम्बिनेशन करें। गैस्ट्रिक सिरप है, एक मुमताज़ कंपनी वाले अल हसीब वाले भी बनाते हैं, वो भी अच्छा है। तो अपने मैदे और आंतों की गैस और तदाबियत और खुश्की को ज़ायल करने के लिए आप कुछ चीज़ें इस्तेमाल करें। सादा सी मतलब कुछ भी नहीं तो आप अजवाइन और सौंफ का कावा इस्तेमाल करें। कावा नहीं बना सकते तो थोड़ी सी अजवाइन लें, उसके अंदर मुनासिब मिकदार में सौंफ, दोनों इकट्ठी करके तो आप मुंह के खाना खाने के बाद मुंह में चबा कर खाएं तो आपको फिर भी मैदे के और आंतों के मसाइल से काफ़ी हद तक अफाका होगा। तो पहले जो असूल इलाज है इतलाम का वो ये है कि मैदा और आंतें ठीक होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर इतलाम आपको हफ्ते में 3-4 बार, 2 बार 3 बार हो रहा है, महीने में 7-8 बार हो रहा है, तो फिर मैदे और आंतों का भी कोई इशू नहीं है। तो फिर एक ही बूटी से जो कि मुफरद जड़ी बूटी है उससे भी आपको आपके इस्तेमाल से इतलाम ठीक हो जाएगा। उसे माए खुर्द कहते हैं। पंसार स्टोर पे जाएं, उन्हें कहें जी माए खुर्द एक बूटी है, एक गोल गोल से जिस तरह गोलड़ होता है ना, उस तरह का एक फल नुमा चीज़ है और खुश्क है, और वो छोटे साइज़ की लेनी है। और जब लें तो उसको ये देख लें कि उसमें कोई कीड़ा वगैरह ना लगा हो। छोटे साइज़ की जो है वो ज़्यादा पुरअसर है, जो मेरे तजुर्बे में आई है, बड़े साइज़ की लेने की बजाय। आप बेशक पंसार वाले जिस जिस डब्बे में रखते हैं आप उससे कहें जी मैं खुद चुनता हूँ, तो उससे लेकर 1-2 तोला भी ले लें, बिल्कुल सस्ती है, तकरीबन 10 रुपये की तोला है। उसको आपने ला के उसको अवन दस्ते में रख के कूटना है और उसके 1 ग्राम कैप्सूल भर लेने हैं। खाना खाने के बाद 1 कैप्सूल, सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटा बाद पानी के साथ इस्तेमाल करना है। 2 से 3 खुराकें ये इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह एतलाम जो तभी तौर पर मतलब है कि जो ज़्यादा एतलाम होता हो तभी फितरती अमल से ज़ायद, तो उससे आपको नजात हासिल होगी। और ये एक सादा सा नुस्खा है,
जो भी बंदा इस्तेमाल करेगा इंशाअल्लाह एतलाम की कसरत जैसे मर्ज़ से उसको निजात हासिल होगी। उम्मीद है आपको नुस्खा पसंद आया होगा। अगले नुस्खे तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।